फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं ड्यूटोरोमाइसिटीज़ के अंतर्गत जो फंसाई आती है उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कि पर्टिकुलर जो ड्यूटोरोमाइसिस फंसाई है इसे इनपरफेक्टाइल फंगस भी कहते हैं क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि पर्टिकुलर जो ड्यूटोरोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई है। ये इन्फेक्शन कॉज करता है पोटैटो पे एंड टोमेटो पे। तो इस डिसीज़ का जो नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़ का नाम है। ये देखिए पोटैटो का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार इसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है जिसमें किंगडम है माइकोटा, डिवीज़न है ओमाइकोटा, सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास जो है इसकी हाइपोमाइसिटीज़ है, ऑर्डर जो है हाइपोमाइसिटेल्स है, फैमिली डिमेटिएसी है, जीनस अल्टरनेरिया है एंड स्पीसीज़ क्या है हमारी सोलेनी है। इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, तो ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिसीज़ है ये कॉमन फोलियस डिसीज़ है जो पोटैटो एंड टोमेटो दोनों में क्या करती है, डिसीज़ कॉज करती है। इसकी जो कंडीशन होती है, मतलब इसका जो ऑक्यूरेंस होता है जब बर्थ होता है इसका भी, तब उसकी जो कंडीशन होती है या तो कोल्ड एरिया में ये जर्मिनेशन करते हैं या फिर वार्म एरिया में कंडीशन जर्मिनेट होते हैं ये। इसके जो क्षेत्रों की बात की जाए तो ये इंडिया एंड एब्रॉड में इनको ग्रो करते हुए पाया गया था, पोटैटो एंड टोमेटोस प्लांट में। जो अकॉर्डिंग टू माथुर सिंग्स एंड नागरकोटे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1971 में ये बताया था कि पर्टिकुलर जो यूपी है उत्तर प्रदेश में 5 से 6 ईयर तक पोटैटो में ये इस प्रकार के लक्षण दिखाई दिए गए थे। इस पैथोजन के लक्षण पर्टिकुलर लीफ के स्पॉट दिखने लग गए थे। तो ये तब से इस डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया था, जिससे पर्टिकुलर ये क्या करते थे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते थे कि पर्टिकुलर लीफ में इंजुरी कर या फिर पोटैटो में इंजुरी कर पूरे के पूरे प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर देते थे। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो पर्टिकुलर जो पोटैटो है ट्यूबर्स में ग्रो करते हैं, अधिकतर जो पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं उसमें ग्रो करते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है 3 से 4 वीक्स तक का टाइम पीरियड होता है जिसमें ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है 3 से 4 वीक्स के बाद ही क्या होता है, डिसीज सिम्टम्स जो है दिखाई देने लगते हैं। अब डिसीज सिम्टम दिखाई देंगे मतलब लीफ पर क्या होता है कि डार्क कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं। और जो स्पॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो ओवल शेप के होते हैं या तो फिर एंगुलर शेप के होते हैं, जिनका अगर मेज़रमेंट किया जाए, पर्टिकुलर उन स्पॉट्स का मेज़रमेंट किया जाएगा तो 3 से 4 mm डायमीटर तक की स्पॉट का क्या होता है, उसका मेज़रमेंट होता है। स्पेशली ये जो है क्रोमेटिक मार्जिनल जोन का फॉर्मेशन करते हैं पर्टिकुलर उस लीफ में। ये जो क्रोमेटिक जोन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो इस क्रोमेटिक जोन के इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्पॉट है इसका साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ स्पॉट्स जितने ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्पॉट्स जितने ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे ये डिसीज़ के डिपेंड करता है उसकी फेवरेबल कंडीशन पे। यदि फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाती है पर्टिकुलर किसी भी फंगस को, या उसका फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाए या फेवरेबल पीएच मिल जाए या फेवरेबल न्यूट्रिशन कंडीशन मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पॉट है इसका साइज़ धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। और एक और कंडीशन है कि इसका एक रूल है इस फंगस का, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, कि ये सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज जो है ओल्ड लीव्स पत्तियाँ होती है जो नीचे साइड में प्रेजेंट होती है उस लीफ पर पहले इन्फेक्शन कॉज करती है, देन पूरे के पूरे प्लांट में क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या होते हैं, इन्फेक्शन हमें पूरे पर्टिकुलर पूरे प्लांट में दिखाई देते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है स्पेशली किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए कॉजल ऑर्गेनिज्म
पैथोजन का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो टोमेटो पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है एंड टोमेटो पे इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो स्पीसीज़ है जो इन्फेक्शन कॉज करती है उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनी एंड जो क्लास है वो हमारी है ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, उसका सेल साइकिल कैसे कंप्लीट होता है तो उसे हम देखते हैं सबसे पहले कि पर्टिकुलर जो हमारी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है पर जो डिसीज़ है जो हमारा अल्टरनेरिया फंगस है वो डिसीज़ कैसे कॉज करता है। तो सबसे पहले जो माइसीलियम है एंड कोनिडिया है, ठीक है। माइसीलियम जो है बहुत सारे हाइफा मिलकर माइसीलियम का फॉर्म करते हैं और कोनिडिया भी पार्ट होता है हमारे फंगस का। हम फंगस कौन सी पार्ट है अल्टरनेरिया सोलेनी। इस पैथोजन पर्टिकुलर ये जो माइसीलियम या फिर कोनिडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं पर्टिकुलर पैथोजन का जब पैथोजन रिमेन कर जाता है लीफ में 17 मंथ्स में रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, देखिए पर्टिकुलर 7 मंथ तक पर्टिकुलर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो फंगस होती है वो 17 मंथ तक अगर उन्हें रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखा जाए तो 7 मंथ तक वो आसानी से लाइव रह सकती है किसी भी प्लांट में। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो है डार्क कलर के होते हैं। हाइफा इंटरनल स्ट्रक्चर इन्फेक्शन कॉज करेगा पर्टिकुलर सेल में और उसका जो डायमीटर होता है पर्टिकुलर सेल में वो कोनिडियो 4 पे डिपेंड करता है। और उसकी लेंथ की बात की जाए और मेजरमेंट की बात की जाए पर्टिकुलर हमारे कोनिडिया की तो अलग अलग प्लांट में इसका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है। ये देखिए पोटैटो का स्ट्रक्चर फिर से आ चुका है जो इन्फेक्टेड है। देखिए ये देखिए कोनिडिया ऑफ अल्टरनेरिया सोलियनी, क्योंकि हम ड्यूटेरोमाइसीटीज पढ़ रहे हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, किसके द्वारा होता है कोनिडिया के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे कोनिडिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर किसका है अल्टरनेरिया सोलेनी का स्ट्रक्चर। और कोनिडिया कैसे है यहाँ पे सेप्टेड है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की लाइफ साइकिल देखिए आप लोग, यहाँ पे लाइफ साइकिल बनी हुई है। हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ देखेंगे। ये स्टार्ट हुई है इस लीफ से या फिर हम स्टेम से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल देखते हैं कि पर्टिकुलर अर्ली ब्लाइट ऑफ डिसीज़ में लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे भी लाइफ साइकिल बनी हुई है। ट्यूबर्स एंड लीफ में क्या कर दिया गया है इन्फेक्शन कॉज कर दिया गया है। किसने इन्फेक्शन कॉज किया है हमारे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में डिसीज़ कॉज किया हमारे अल्टरनेरिया सोलेनी फंगस ने, ठीक है। तो इसकी डिसीज साइकिल की बात करते हैं तो जो इसकी डिसीज साइकिल है ये कंडीशन है कि ये जो पर्टिकुलर इसकी एक कंडीशन होती है कि जब ये प्राइमरी सोर्स का जो इनाकुलम होता है ना, जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उसका सबसे पहला इन्फेक्शन जो होता है वो होता है कि जब प्लांट की जो लीव्स होती है वो ड्राई कंडीशन में। देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए पर्टिकुलर कोनिडियो 4 स्टोमा है ना, स्टोमेटा में पर्टिकुलर प्रवेश कर चुके हैं हमारे फंगस। और जो फंगस जो है धीरे धीरे आकार में बढ़े, इसका जो ब्रांचेड पार्ट है जिसको बोलते हैं हम कोनिडियो 4, उस पर क्या बने हुए हैं कोनिडिया। और इस प्रकार लीफ भी प्रेजेंट है। तो देखो लीफ पे स्पॉट बने हैं ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ठीक है। तो अब इसके हम देखते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंडीशन ये होती है कि इसके रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फंगस होती है वो क्या करती है ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर उन्हें मिल जाए तो कोनिडिया के जर्मिनेशन के लिए पर्टिकुलर इसकी कंडीशन होती है कि पर्टिकुलर जो हमारी फंगस होती है उसकी दो कंडीशन होती है। एक होती है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी स्टेज। दो स्टेज में ही वर्क करता है। प्राइमरी सोर्स वे होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम
इस डिसीज़ का वे इन्फेक्टेड प्लांट या फिर डेब्रिस हो गया, कोई प्लांट है उसका इन्फेक्टेड पार्ट हो गया या फिर प्लांट डेब्रिस होगी, सच जैसे कि ड्राइड लीव्स होगी, स्टेम होगी, पोटैटो, ट्यूबर्स या कंटामिनेटेड सीड्स, इसके द्वारा क्या करता है, हमारा जो फंगस है वो एंटर करता है किसी भी प्लांट के अंदर। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर मिल जाए तो उस कंडीशन में कोनिडिया की जर्मिनेशन का पीरियड क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है, और कोनिडिया जो है जर्मिनेट होते हैं 35 से 45 मिनट्स में क्या होते हैं, कोनिडिया जर्मिनेट हो जाते हैं। अब जर्मिनेशन में क्या होगा कि जर्म ट्यूब ये किस में प्रवेश करती है, हमारी जो लीफ होती है उसकी लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के थ्रू क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, क्या काम है ना, जो फंगस प्रवेश करेगी, मतलब कोनिडिया के फॉर्म में प्रवेश करेगी, कोनिडिया उसका स्पोर है, स्पोर जर्मिनेशन करेगा, तो ये जर्मिनेशन करेगा तो उस कंडीशन में उस कोनिडिया में क्या बनेगी, जर्म ट्यूब बनेगी। तो ये जर्म ट्यूब जो है लीफ के लोअर साइड में स्टोमेटा के थ्रू क्या करती है, प्रवेश करती है। इस प्रकार फंजाई जो होती है लीफ एंड स्टेम में डायरेक्टली एपिडर्मिस में एंटर कर जाती है, क्योंकि यहाँ स्टोमेटा होते हैं वहीं प्रेजेंट होता है हमारा एपिडर्मिस, तो डायरेक्टली ये हमारा जो फंगस है वो एंटर कर जाता है पर्टिकुलर उस प्लांट में। इनका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है इस समय 28 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है, इनका इंक्यूबेशन जो पीरियड है पर्टिकुलर फंगस का वो स्टार्ट हो जाता है। देन इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन के कारण लीफ में स्पॉट देखने को मिलते हैं, 2 या 3 डेज में ही स्पॉट देखने मिलेंगे एज अ फेवरेबल कंडीशन। यदि फेवरेबल कंडीशन रहेगी, प्रॉपर टेम्परेचर रहेगा, प्रॉपर पीएच रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होती है, इनके जो स्पॉट है हमें लीफ पर देखने को मिलते हैं, और आसानी से हम उस लीफ को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई पर्टिकुलर अल्टरनेरिया फंगस की, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब इन्फेक्शन कॉज हो चुका है हमारे पर्टिकुलर प्लांट में और स्पॉट भी बन चुके हैं, ठीक है, लीफ में स्पॉट बन चुके हैं। देन सेकंड कंडीशन ये है कि सेकंड स्टेज तब स्टार्ट होती है जब 5 से 7 डेज हो चुके होते हैं और कोनिडिया क्या कर चुके होते हैं, लीफ में स्पॉट बना चुके होते हैं। उसके बाद की कंडीशन शुरू होती है कि जो हमारे स्पॉट का जब मेजरमेंट करेंगे, तो इसका स्पॉट का हम मेजरमेंट करेंगे, मतलब कि स्पॉट का जो साइज़ है वो 3 mm डायमीटर तक होता है। जब हम उसको मेज़र करेंगे तो देखेंगे कि जब जैसी कोनिडिया जो है मैच्योर हो जाएगा, मतलब परिपक्व हो जाएगा, तो डिस्पर्स हो जाता है। जैसे ही वो डिस्पर्स होगा तो डिस्पर्स होने की कंडीशन ये रहती है, या तो वो एयर के कॉन्टेक्ट द्वारा डिस्पर्स हो जाएगा, या वाटर द्वारा, या फिर किसी इंटेक्स द्वारा, इंसेक्ट्स जो है उसके द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश कर जाएगा। देन जैसे ही प्रवेश कर जाएगा, तो जैसे ही उस डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स क्या हुआ, हमारा कोनिडिया, जैसे ही कोनिडिया डिस्पर्स होगा तो उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो उसी फेवरेबल कंडीशन में जो हमारा कोनिडिया है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और फिर से किसी प्लांट पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, या फिर सॉइल के पास स्पोर कंडीशन में पड़ा हुआ रहेगा, और मान लीजिए वहाँ पे फिर से पोटैटो या फिर टोमेटो की क्रॉप्स की जाए, तो वहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोग को, देखो ट्यूबर्स बने हुए हैं एंड लीफ बनी हुई है, तो लीफ पर देखो स्पॉट्स बने हुए हैं। और जो फिफ्थ नंबर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए, फिफ्थ नंबर के स्ट्रक्चर में देखिए कोनिडिया है, कोनिडिया जो है स्टोमेटा के थ्रू अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, देखो लिखा भी है फिफ्थ नंबर में, कोनिडिया जर्मिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉइस्चर जब प्रेजेंट रहेगा तब कोनिडिया हमारे पोटैटो के प्लांट में क्या करेगा, अंदर की ओर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। सिक्स का स्ट्रक्चर देखो, अब कोनिडिया ने इन्फेक्शन कॉज कर चुका है, तो जो हमारे ट्यूबर्स हैं एंड जो हमारा प्लांट है उस पर इन्फेक्शन कॉज कर चुका, तो उस पर स्पॉट बने हुए हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन कर चुका है। नेक्स्ट देखो कंडीशन इसकी, जो ऊपर रो बना हुआ है उसमें आप देखिए कोनिडिया जो है, जो पर्टिकुलर जो हमारा रूट्स होती है ना, रूट हो गया, लीफ हो गया, फिर स्टेम हो गया, जहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज किया वहाँ पे देखो कोनिडिया की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। देन फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, कोनिडिया डिस्पर्स विंड एंड एयर, जैसे ही कोनिडिया जो है, कोनिडिया ने फॉर्म कर लिया स्पॉट का, तो विंड के द्वारा या फिर रेन के द्वारा या फिर एयर्स के द्वारा ये जो स्पोर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और फिर से जर्मिनेट करके एक नए कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे। किसके कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमारे अल्टरनेरिया
फंजाई कर क्या करेगी, फिर से एक सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेगी। ये हाइफा माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे एंड माइसीलियम किसका फॉर्मेशन करेंगे, फिर से कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करेंगे। और कोनिडियोफोर पर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। और कोनिडिया द्वारा ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, अल्टरनेरिया में। और हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास का पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए ट्यूबर्स में भी इन्फेक्शन कॉज किया है अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस ने।